एक मर्तबा हम फिर दोबारा आपके रूबरू हैं। मेरी आसिफ नकवी साहब से दरख्वास्त है कि आप डाइस पर तशरीफ़ लाएं। आप हमारी म्यूज़ियम सब कमेटी के मेंबर हैं और उर्दू ड्रामा, नावल, फ़िक्शन में आपका बड़ा नाम है और आपको मौसीकी से भी बहुत लगाव है। मोहतरमा मधुमिता बोस साहिबा से भी दरख्वास्त है कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएं। मेरे जनाब उस्ताद अब्दुल रहमान ख़ान साहब जो आज के जज थे और हमारे मौसीकी के उस्ताद हैं यहाँ पर, उनसे भी दरख्वास्त है कि डाइस पर तशरीफ़ लाएं। और जनाब मोहतरम कपूर साहब से भी दरख्वास्त है कि आप बहुत बेहतरीन स्कूल जो है नोएडा में रन करते हैं, जो बहुत फ़ाल है और बहुत काम कर रहा है वहाँ, और उसका रिज़ल्ट वगैरह भी बहुत शानदार रहता है। मेरी आपसे भी दरख्वास्त है कि डाइस पर तशरीफ़ लाएं। गुज़िश्ता बरस के मुकाबले आज का जो ये ग़ज़ल सराय मुकाबला था, ये बहुत बेहतरीन था, बहुत शानदार था और तमाम जितने भी स्कूल्स और उनके तलबा ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, हिस्सा लिया है, और बहुत बेहतरीन कलाम जो है गालिब को उन्होंने पेश किया बच्चों ने। और थोड़ी सी अगर हम लोग जो असातिज़ा इकराम यहाँ पर मौजूद हैं, टीचर्स हैं यहाँ पर जो मौसीकी जिन्होंने सिखाई है उन्हें, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि थोड़ा सा एक नए दो तीन मरतबा जो है ना उनका सुना करें कलाम के क्या लफ्ज़, अगर ये सही लफ्ज़ की अदायगी सही हो रही है नहीं हो रही है, या कोई तलफ़्फ़ुज़ का मसला भी देखिए बहुत ज़्यादा नहीं है अब, क्योंकि आम तौर पर जो है कुछ ऐसे अल्फाज हैं जैसे क़ाफ़ है, शीन है, वो नहीं बोल पाते हैं लोग जब तक उनको बहुत अच्छी प्रैक्टिस ना हो, और ख़ास तौर से जो उर्दू वाले हैं वो भी नहीं बोल पाते। मैंने ये बच्चों को देखा कि उनके अंदर भी कई बच्चों में यह था खे की आवाज़, शीन और क़ाफ़ की आवाज़ दुरुस्त नहीं थी। बहरहाल हम लोगों की ज़रूरत है कि उन पर थोड़ा सा फोकस करें और तवज्जो दें कि जब वो गुफ्तगू कर रहे हैं कि अगर कोई गलत लफ्ज़ बोल रहे हैं तो उनको टोकें, उसको सुधारें और उनको समझाएं कि इसकी सही अदायगी क्या है लफ्ज़ की, तो इंशाल्लाह वो सब ठीक हो जाएगा। बहरहाल आज बहुत अच्छी हम लोगों की जो कोशिश थी उसमें सब लोगों ने बहुत कामयाबी के साथ जो है अपनी परफॉर्मेंस यहाँ दी है। मैं तमाम स्कूल को, उनके असातिज़ा को और तलबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज के जिन तलबा ने यहाँ परफॉर्मेंस दी थी उनमें जो नाम है पहला, दूसरा, कंसोलेशन और एक स्पेशल एक बच्चे के लिए हम लोगों ने किया है, तो उसका मैं अनाउंस करने की इजाज़त चाहता हूँ। एक छोटा बच्चा है ज़ैन अब्दुल्ला, वो कद में तो बहुत छोटा है लेकिन अमली तौर पे उसने जो गज़ल पेश की है वो बहुत शानदार की थी। वो उसकी उम्र के बहुत आगे जाकर के उसने वो गज़ल पेश की है। उसके लिए गालिब इंस्टीट्यूट की जानिब से ये एक बहुत हक़ीर से एक तोहफ़ा है, वो जो है उनको पेश किया जा रहा है। तो वो किधर हैं? अभी चॉकलेट खा रहे थे ये बाहर खड़े हुए। तो गालिब इंस्टीट्यूट की जानिब से एक इनकी चॉकलेट के लिए, जी चॉकलेट के लिए है इनके लिए। और बेटा इसी तरह से मेहनत करते रहो हैं, अब की बार जब आओगे ना तो तुम्हारी हाइट भी बढ़ जाएगी इतनी 3 इंच 4 इंच, और तुम्हारी जो मौसीकी की जो आपने कलाम पढ़ा है उसको जो पेश करने का जो अंदाज़ है और ज़्यादा बेहतर से बेहतर होगा, पुख्तगी पैदा हो जाएगी आपके अंदर। ये इनके लिए इनाम है। तो मेरी आसिफ नकवी साहब से दरख्वास्त है और कपूर साहब से दरख्वास्त है कि इस बच्चे की खिदमत में ये इनाम पेश करें। सर्टिफिकेट किधर है? जोरदार तालियां हो रही हैं।
थोड़ा बीच में आ जाइए, तो आजू बाजू आगे आइए सर, आगे। ठीक है। हाँ बेटा इधर देखो, यहाँ इधर देखो। ये तला की तरह लग रहा है अभी। अपने स्कूल को हाई कर दो, वो देख रहे हैं। जाओ ये बेटा, थैंक यू। तो आज के गज़ल सराई मुकाबले में जिन स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया था, हिस्सा लिया है, सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जामिया मिलिया इस्लामिया, सर्वोदय कन्या विद्यालय ईदगाह रोड, राबिया गर्ल्स स्कूल गली कासिम जान दिल्ली, सालवान पब्लिक स्कूल ट्रॉनिक सिटी। सालवान पब्लिक स्कूल जो है हमेशा से जो है उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है, और उसका जो हकदार हैं तो वो कोमलिका मैम है कि बहुत अच्छे से तैयारी कराती हैं अपने बच्चों की, और ख़ुद भी बहुत अच्छी सिंगर हैं। पिछली मरतबा जो प्रोग्राम हुआ था तो उन्होंने, मैडम ने बंगाली के अंदर जो था एक गाना यहाँ पे जो है पेश किया था, बहुत शानदार था, और बहुत अच्छी मौसीक़ार हैं। तमाम जो इंस्ट्रूमेंट हैं मौसीक़ी के वो उसमें माहिर हैं। जिस तरह के आपके सामने भी उन्होंने जो है हारमोनियम प्ले करके जो है सब लोगों के सामने पेश किया, इतना बेहतरीन। क्रिसेंट स्कूल, ये भी हमारे इस इलाके की आन बान शान है स्कूल, बहुत अच्छे इनके स्टूडेंटों को इसका स्कूल का रिज़ल्ट भी रहता है और इनके बच्चे बहुत फ़ाल होते हैं। एंग्लो अरबिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेरी गेट, ये बच्चे भी काबिल शताइश और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, और कदीम तरीन स्कूल है ये इस दिल्ली का। फातिमा एकेडमी, मैं इनका हमेशा से जो है शुक्रगुजार रहता हूँ कि एजाज साहब और जावेद साहब इतना मुतहर्रिक हैं, और इनके यहाँ कंप्यूटर सेंटर, उसके अलावा कई वो उन्होंने ट्रेड वहाँ पे जो है खोली हुई है, और बच्चों को बहुत आला तालीम, और उसके साथ साथ में क्राफ्ट वगैरह की और दूसरी जो ट्रेड है वहाँ पर वो उसमें बहुत अच्छे से काम करते हैं। न्यू वे पब्लिक स्कूल जामिया मिलिया इस्लामिया, ये भी बहुत शानदार और बड़े मोतबर स्कूल है। इस्लामिया मिडिल स्कूल पहाड़ी भोजला, यहाँ से हम लोगों ने आज शुरुआत की है, वरना तो हम लोग सीनियर सेकेंडरी स्कूल से ही शुरू करते थे, लेकिन हमने जब उनके असतिज़ा की और मैनेजमेंट की दिलचस्पी देखी तो फिर हमने उनसे भी दरख्वास्त की कि आप भी तशरीफ़ लाएँ और अपने बच्चों को जो है यहाँ तैयार करा करके भेजें। तो माशाल्लाह उनकी एक बच्चा जो है ये वहीं का है मेरे ख़्याल से, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इनके बच्चों की रही है। अब वक्त आ चुका है कि पहला, दूसरा, तीसरा इनाम और कंसोलेशन प्राइजेस किस किस को मिले हैं। तो राबिया गर्ल्स स्कूल की तालिब आमना खान को कंसोलेशन प्राइज मिला है। मेरी आसिफ नकवी साहब, कपूर साहब और आज के जजेस साहबान से दरख्वास्त है कि आप सब इनकी खिदमत में मेमेंटो और सर्टिफिकेट पेश फरमाएं। जो दो हैं हाँ इनमें से नहीं, ये वहीं रहिए, वहीं रहिए, आप अपनी सीट पर रहिए। बेटा तुम जाओ सब बीच में। मैम खड़ी हो जाइए प्लीज़ प्लीज़। नहीं, वो ग्रुप फोटो होगा बाद में, ठीक है ना। पहला कंसोलेशन प्राइज हार्दिक कुमार करन, सालवान पब्लिक स्कूल। हार्दिक तशरीफ लाएं। आपको बहुत मुबारक हो। हाँ कुमोलियो का मैम से भी दरख्वास्त है कि आप भी तशरीफ़ ले आएँ। आपका बहुत ही प्यारा बच्चा है ये।
जी सर आइए डॉक्टर साहब आवाज भी आ जाए। हाँ बेटा सामने को देखिए सामने को। हाँ ये इनका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन सही कराइए, बढ़िया गायक बनेगी। तीसरा इनाम मोहम्मद मुजम्मिल, एंग्लो अरबिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इनका अंदाज़ भी बहुत निराला था और माशाल्लाह से इन्होंने बहुत उम्दा तरीक़े से गाया है और ज़बान व बयान पे भी पुख्तगी थी इनके। तो मुझे ये उम्मीद है कि आने वाले वक्त के एक अजीम फ़नकार बनेंगे। फ़नकारा सलाहियतें इनके अंदर बहुत मौजूद हैं। सर के साथ कितना आ गया हो गया। हो गया? प्रेजेंटेशन अच्छा। प्रेजेंटेशन भी अच्छा था और बालों का स्टाइल भी बहुत अच्छा है। छोटे अमिताभ लग रहे थे ये। दूसरा इनाम मोहम्मद चांद अख्तर को जाता है। ये सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के तालिब इल्म हैं। आपको बहुत मुबारक हो। आपके कोई टीचर हैं तो उन्हें भी बुला लीजिए यहाँ पर। सर आप आगे चलने बेटा फोटो जरूरी। इनामात के बाद एक ग्रुप फ़ोटो होगा तमाम तुलबा का और असातिज़ा का। वो इंशाल्लाह कल हमारी प्रेस रिलीज़ में जाएगा और कल अखबारात के अंदर शाया होगा। और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि कल के जो उर्दू के अखबारात हैं वो भी ज़रूर ख़रीदें। अब देखिए जो पहला इनाम है वो न्यू होराइज़न स्कूल की तालिबा हैं सोबिया ख़ान। पहला इनाम सोबिया ख़ान न्यू होराइज़न स्कूल जा चुके हैं। ये बच्चा जा चुका तो उसकी तरफ से कोई बच्चा कोई वसूल कर ले, इससे इनाम को कोई हासिल कर ले, कोई भी बच्चा आकर के किसी स्कूल का। नहीं किसी लड़की को भेजो। हाँ सोबिया ख़ान को पहला इनाम मिला है जो कि होराइज़न स्कूल से हैं। उनकी गैर मौजूदगी में आपका क्या नाम है? हाँ अलीना साहिबा जो है उसको हासिल कर रही हैं। क्या है? अच्छा प्रोग्राम के अब ये इनामात का जो सिलसिला था वो इख्तिताम पजीर हुआ। अब गालिब इंस्टीट्यूट की जानिब से मोहतरम कपूर साहब की खिदमत में मैं दीवान गालिब हिंदी पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। आइए कपूर साहब। और हज़रात ये जो बच्चे को जो स्पेशल इनाम दिया गया था वो कपूर साहब की जानिब से था और इसके लिए जो है हम उनके शुक्रगुज़ार हैं बहुत। बैठिए बैठिए। आप तमाम जो पार्टिसिपेंट हैं उनकी खिदमत में एक सर्टिफिकेट पेश किया जाएगा, तो एक एक बच्चा आकर के जो है सर्टिफिकेट हासिल कर ले। मेरी जनाब मुश्ताक अहमद साहब से दरख्वास्त है कि वो आकर के उनका नाम का अनाउंस करें और उनके खिदमत में जो है सर्टिफिकेट पेश किए जाएंगे। सर पहले ये बोलना चाहते हैं चली गई हैं। उनके सर्टिफिकेट हाँ चले जाएंगे सर्टिफिकेट। बच्चा बेटा सर्टिफिकेट लो अपने सर एक मिनट
अच्छा, मेरी क्योंकि आसिफ नकवी साहब जो हैं इस प्रोग्राम के रूह रवा हैं, मेरी आपसे दरख्वास्त है, क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है, बहुत ताख़ीर हो गई, बच्चों को भी जाना है, तो बहुत इख्तिसार से काम लें और अपने ख्यालात से नवाजें। मोहतरम इदरीस साहब, कपूर साहब, मैडम बोस और खान साहब और मेरे प्यारे असातिज़ा, हम भी मुझसे छोटे ही हैं असातिज़ा और तालिब इल्मों, मेरा नाम आसिफ नकवी है। मैं जामिया मदरसा आबिद हुसैन, उसका नाम मदरसा सानवी होता था, उसका पढ़ा हुआ हूँ। फिर अलीगढ़ गया और फिर म्यूजियोलॉजी पढ़ाता रहा। ले जाओ बेटे, नहीं जा रहे हैं, स्कूल का टाइम हो गया, मुश्किल हो गया वक्त का। तो बस ज़्यादा ना बताते हुए, आप वक्त ना लेते हुए, मैं आपको म्यूज़ियम कमेटी जिसका मैं सरबराह हूँ, जिसका मैं हिस्सा हूँ, उसकी जानिब से ये 2 प्रोग्राम गालिब म्यूज़ियम के तवस्सुत से किए जाते हैं। एक गालिब की गज़लों की गज़ल सराई और दूसरा गालिब की अशार पर पेंटिंग करना, और बहुत कामयाब हैं। हर साल इनका हल्का बढ़ता जा रहा है और बड़े कामयाबी से मुनक्किद हो रहे हैं। और इस साल 10 स्कूल आए और बहुत इनकरेजिंग था। और यकीन कीजिएगा, हम 3 जज थे, बड़ा मुश्किल था फैसला करना। और ये जानते हुए कि कोताहियाँ हमारी तरफ से भी रहती हैं। अब के पिछले साल के मुकाबले में ये नई बात थी कि हमने हारमोनियम और तबला मुहैया किया, मगर फिर ये एहसास भी हुआ कि नहीं भाई, उसके साथ तो बैठ के प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ये डिस्कस टीचर से रहा कि स्कूलों में अब नहीं रहा, जामिया में कम से कम मैं जानता हूँ कि गज़ल सराई होती थी और उस म्यूज़िक का क्लब भी था और म्यूज़िक के साथ गाया जाता था। इस पर मुझे एक बात याद आई, मैं बता दूँ, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि 1969 में जब ये गालिब सेंटेनरी बनी है और ये गालिब इंस्टीट्यूट बना है, तो मैं जामिया की 8वीं क्लास में पढ़ता था। और जामिया से गालिब सेंटेनरी के सिलसिले में इतना बड़ा प्रोग्राम था, स्कूल आगे आगे था, मैं उसका हिस्सा था। सिर्फ गालिब के शेरों की बैतबाजी, गालिब के कलाम की गज़ल सराई, गालिब के खतूत, गालिब का ड्रामा, वो बम्बई और हिंदुस्तान में कई जगह हम लोग गए थे स्कूल के तौर पे, और सेंटेनरी बनाई थी हमने गालिब की। और मेरा सिलसिला यहाँ है कि आज बच्चे आ रहे हैं, बड़ी खुशी हुई कि वाकई के गालिब की गज़लें इदरीस साहब ने भेजी, आपने उसको सेलेक्ट किया। जैसे भी स्टैंडर्ड रहा, आपका ही शौक़ है, आपका ही ज़ौक़ है, आपका ही वलवला है कि आप ना होते हुए म्यूज़िक के साथ प्रैक्टिस अपने तरन्नुम से गाया। और वाकई बाज़ ने तो बहुत अच्छा गाया, बाज़ ने ज़ाहिर है कि म्यूज़िक की प्रैक्टिस नहीं है। तो एक तो मैं ये ऐलान बीच में कर दूं कि इसी गालिब इंस्टीट्यूट में 4 महीने का मौसीकी से मुताल्लिक़ एक कोर्स शुरू होने वाला है 1 तारीख से जी। 4 महीने चलेगा, और जिसमें ख़ास तौर पे बेसिक सुरों की जानकारी और उसकी रियाज़ कराने के बाद गज़ल सराई के लिए उस्ताद अब्दुर्रहमान की सरबराही में वो कोर्स है। तो ये तला बता दीजिए। और ख़ास तौर मेरी दरख्वास्त टीचरों से ज़रा सा और है कि इदरीस भाई ने बताया कि ज़ाहिर है कि शेर भेज दिए गए थे और वीडियो भी भेज दिए गए थे जगजीत सिंह और दूसरे लोगों के गाए हुए गालिब के गज़लों के, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान दें। और बस 3-4 बातें जो मैंने नोट की हैं वो ज़रा सा मैं बता दूं कि इदरीस भाई ने बता दिया आपको, इदरीस साहब ने, कि तलफ़्फ़ुज़ की बात है। और ज़ाहिर है कि जो उम्मीद तो नहीं की जाती कि बच्चा गालिब के फ़लसफ़ियाना अशार को वाकई सही समझ के भी पढ़ पाएगा कि नहीं, कम से कम तलफ़्फ़ुज़ तो ठीक कराया जा सकता है। कि जैसे इज़ाफ़तों की बात है, तलफ़्फ़ुज़ की बात है, शीन क़ाफ़ की तो बात है कि अब खिश्त, नीम कश, खस्ता, विसाल, खलिश, तसव्वुफ़, हिजर कासिद के आते आते
नासह ना, और शम्मा 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 है, और बाजीचा कि कोई पढ़ रहा था, और किसने कहा रगों में दौड़ते फिरने को हम नहीं कायल। अरे भाई के, तो इतनी टीचर्स को थोड़ी तवज्जो थोड़ी सी देनी चाहिए इस पे, और जो गालिब इंस्टीट्यूट की मदद है उसकी, और जाहिर है कि मुझसे बेहतर सुर और ताल के जानने वाले हैं। मैडम ने, हम जब रिज़ल्ट बना रहे थे उसके खाने नंबर देने के बनाए थे, तो हमने 4 चीज़ें उसमें रखी थी मैडम की और गाइडेंस में और रहमान साहब की, कि सुर और ताल, तलफ़ुज़ और स्टाइल, प्रेजेंटेशन। अब उसको हमारे दोस्त को प्रेजेंटेशन के स्टाइल में सबसे ज़्यादा नंबर मिले, है ना। सुर ताल तो था ही। बाज़ लोगों को जैसे हम हैं उर्दू वाले हैं, उर्दू मीडियम वाले, तो एकदम खटकता है, कोई तो गलत तलफ़ुज़ करता है। तो इदरीस भाई ने कहा नहीं इसको तो जाने दीजिए, आजकल ज़माना दूसरा है, हिंदी मीडियम के बच्चे उसको दरगुदर कर दें। लेकिन क्योंकि सिंगिंग है इसलिए सुर और ताल से तो बच नहीं सकते, तलफ़ुज़ को हम अलग कर दें, है ना। तो सुर और ताल की बात है। तो देखो दोस्तों, बच्चों के गालिब पढ़ो, शायरी पढ़ो, और शायरी को मैं ये मानता हूँ, मैं बिल्कुल कंसुरा हूँ, बिल्कुल बेसुरा हूँ, है ना। मगर मैं नाटककार तार हूँ तो ताल तो आ ही जाती है चिक 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 आ जाती है ना ताल, तो सुर आप जानती है। तो कम से कम ताल की तो प्रैक्टिस तो खुद ही कर सकते हो ना। तो थोड़ी सी उस्तादों के म्यूज़िक की ट्रेनिंग में ज़्यादा जानते हैं, मुझसे बेहतर ये लोग बता देंगे। तो गाने का अगर शौक़ है, और आजकल तो टेक्नोलॉजी, आई डोंट नो मच अबाउट टेक्नोलॉजी, यू नो बेटर देन मी, उसके साथ गाओ, म्यूज़िक मिल जाती है ना, म्यूज़िक मिल जाती है उसके अंदर, म्यूज़िक के साथ गाने लगो तो ताल और सुर में आ जाओगे। इलेक्ट्रॉनिकली पॉसिबल है। तो इफ़ यू हैव, तो ज़रूरी नहीं है कि गालिब इंस्टीट्यूट कहे कि गदल सराई का मुकाबला है, करो, अपने टीचर से कहो, उस्ताद से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वहीं पे कराएं। गालिब का मुश्किल कलाम नहीं, सिंपल हाली पढ़ो। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। जामिया का तो तराना इतना खूबसूरत है, दर चौक मेरा चेहरे आरजू मेरा, है। तो और राइम की चीज़ें, नैयर साहब की नज़में, नैयर साहब की अफसर मेरठी, इस्माइल मेरठी, इतना म्यूज़िक रिदम थी। होता क्या है, मैं अपने दिल से कह रहा हूँ कि मैं उस घर का, उस ख़ानदान का और उस जामिया के माहौल का, बाद में अलीगढ़ कि पला हुआ हूँ कि मेरी अम्मा भी शायरा थी, कि नज़म ख़वानी और ताल और बेहतर बहर तो हमारे उसमें आ गई थी। तो जामिया के स्कूल से, एंग्लो अरबिक से, न्यू होराइजन से ये उम्मीद की जाती है ना, कि यार ये तो आपकी तहजीब का हिस्सा थी। ये दिल्ली के स्कूल हैं, दिल्ली के स्कूल हैं, इसमें म्यूज़िक टीचर की ज़रूरत नहीं थी। म्यूज़िक का घराने तो अपने आप ही बन जाता था। तो प्लीज़ कैरी ऑन, अपने शौक़ को ज़ौक़ बनाओ और ज़ौक़ को मश्क करो, है ना। शौक़ को ज़ौक़ बनाओ, ज़ौक़ को शौक़ बनाओ, उसकी मश्क करो, और तो वो बहुत अच्छा है। और मैं बहुत खुश हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ गालिब इंस्टीट्यूट का। आप जैसे मैडम से मेरी पहली मुलाकात है, हम और भी बात कर रहे हैं, और रहमान साहब का तो मुस्तकिल ताल्लुक़ है। जैसे मैंने कहा कोर्स शुरू हो रहा है, और कांटेक्ट लीजिए, है ना, लोगों से करिए, और आपको रास्ते नए सीखने के मिलेंगे। गाओ, क्योंकि देखो सुर जो है ना असली चीज़ है, ताल है, और 2.5 अक्षर प्रेम का, और जिसको सुर से सुर मिले। खुसरो सुर का बादशाह भी है, खुसरो शायरी का बादशाह भी है। तो सुर और ताल और बहर और गालिब इंस्टीट्यूट में खड़े हुए हैं। तो किस शेर से मैं ख़त्म करूं बात, और एक मज़े की बात और तुम्हें डाटा दे दूं कि सब ये मुकाबला ऐसा लग रहा था कि क्या दिल नादा में है ना, दिल नादा सबसे ज़्यादा गाई गई 8 लोगों ने। हाँ, ये न थी हमारी किस्मत, है ना। तो ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता, या ये वो थी दिल नादा चीज़ें हुआ के। बाज़ वक्त ज़रा ज़्यादती हो जाती है, बहुत सकील मजमून वाली, कितनी मतलब कितनी मुश्किल गज़ल एक छोटा सी बच्ची गा रही थी, वो सलमान वाली थी क्या, कौन सी गज़ल थी मुझे याद नहीं,
मतलब बिल्कुल फलसफियाना, और जिसे अच्छे अच्छे नहीं समझ सकते, अच्छे अच्छे काम हैं। एक बच्ची ने वो खुदा होता दर्द मिन्नत कशे ना दवा होता तो क्या होता। हाँ, जो बोया मुझको होने ने। हाँ, नहीं, एक और थी वो जो बच्ची छोटी सी सलमान पब्लिक की थी ना, वो अब मुझे याद नहीं रहा, मैंने लिखा था, वक्त भी नहीं है। हाँ, क्या बताऊँ कि वो आमतौर पे गाई भी नहीं जाती है कि तो क्या बला है। तो वाकई तो उसमें गाने में मज़ा नहीं आएगा। अगर ये पता लग रहा था 3 को, जो जिसको फर्स्ट इनाम मिला है और जो ये लड़का है ये, और 2-3, कि जब समझ के गा रहा होता है, लफ्ज़ के मानी समझ के, है तो उसका एक्सप्रेशन ही अलग होता है। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत, और आपका इसको जारी रखिए, और इंशाल्लाह अगले साल इससे भी बेहतर और होगा, और ऐसा इंतज़ाम करेंगे। इदरीस साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि एक दिन पहले आके आधे दिन साजिंदों के साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लीजिए, तो और इसी का बहुत बेहतर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। नहीं, आइंदा बरस हम इंशाल्लाह ऐसा इंतज़ाम करेंगे कि एक हफ़्ता पहले 4 स्कूल को बुलाएंगे, एक दिन में 4 स्कूल के बच्चों को हम लोग बुलाएंगे यहाँ, और उनका कलाम सुनेंगे, उनकी दुरुस्तगी कराएंगे, और उस्ताद को भी बुला लेंगे, और हम लोग तलफ़ुज़ तो हम लोग भी ठीक करा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, दूसरा ये है कि बच्चों कभी मेरा नंबर ले जाना, अगर कभी भी कोई किसी लफ्ज़ को बोलने में कोई तकलीफ़ हो रही है, या उसमें तलफ़ुज़ उसका समझ में नहीं आ रहा है, या अदायगी समझ में नहीं आ रही है कि क्या की जाए, तो एक कॉल कर लेना यहाँ कालिम इंस्टीट्यूट में। तो मैं हूँ, मुश्ताक साहब हैं, महजर साहब हैं, वो आपका मसला हल करा देंगे। तो वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है। देखिए, छोटा प्रोग्राम हो या बड़ा हो, कोई सी भी तकरीब हो, उसके इंतज़ाम के लिए जो है, जब तक पूरी टीम काम नहीं करती है तब तक कुछ नहीं होता है। कोई वाहिद शख्स कुछ भी नहीं करा सकता। तो मेरी भी कोई हैसियत नहीं कि मैं तने तनहा जो है इतने बड़े प्रोग्राम या छोटे प्रोग्राम कोई मुनक़िद करा सकूं। मेरा स्टाफ जो है, हमारी जो टीम है, सब मिल कर के हम लोग करते हैं। और इसमें यास्मीन साहिबा जो कि हमारी म्यूज़ियम मैनेजर हैं, और इन्हीं की देख रेख में, इन्हीं की निगरानी में, इनके कोऑर्डिनेशन से जो है ये सारा प्रोग्राम हुआ है। शुरू के दिन से इन्होंने तमाम स्कूलों से राब्ते किए, उनके फ़ोन नंबर लिए, उनके पते लिए, और जो पार्टिसिपेंट हैं उनके नाम हासिल किए, और तमाम मतलब ये समझिए कि आज का जो प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ है, इसकी 50% तैयारी यास्मीन साहिबा की थी। मैं उनका बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ। मुश्ताक साहब का, जिन्होंने बहुत अच्छी बेटा 1 मिनट और रुक जाइए, बस ख़त्म हो रहा है ये, एक ग्रुप फ़ोटो होगा, फिर उसके बाद में जो है चले जाइएगा। मुश्ताक साहब ने बेहतरीन इसको निज़ामत की है प्रोग्राम की। तौफीक साहब ने आपके जो लंच वगैरह का था, या जो पैकेट्स वगैरह था, वो सारा इंतज़ाम किया। हमारे बाकी जो यहाँ के मुलाजमीन हैं, वो इसी तरह से मेहनत से काम करते हैं। मैं सभी का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अब मेरे ख्याल से पहले ग्रुप फ़ोटो हो जाए, फिर उसके बाद में सर्टिफिकेट जो है जो पेश कर दिए जाएंगे। तो मेरी तमाम जो यहाँ तलबा यहाँ जिन्होंने शिरकत की है, वो और उनके असातिज़ा बराह करम स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। एक ग्रुप फ़ोटो हो जाएगा, कल वो अखबार में, उसके बाद में सिर्फ